कल्पना कीजिए, सूरज अचानक फट पड़े और पृथ्वी पर बिजली गुल हो जाए, रेडियो सिग्नल रुक जाएं और आकाश में चमकते नूर दिखने लगें। लेकिन चिंता न करें, यह कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि मई 2024 का वह सूर्य तूफान था। भारत का आदित्य एल-1 मिशन ने वैज्ञानिकों को इसकी रहस्यमयी हरकतों का राज खोलने में मदद की। सबसे पहले समझते हैं कि सूर्य तूफान क्या होता है। सूरज एक विशाल ऊर्जा का गोला है जो कभी कभी अपनी सतह पर चुंबकीय क्षेत्रों को इतना उलझा लेता है जैसे रस्सियां गूंथ जाएं। सूरज का मध्य भाग ध्रुवों से तेज घूमता है, जिससे ये क्षेत्र टूटने लगते हैं। एक प्रक्रिया में, जिसे चुंबकीय पुनर्संयोजन कहते हैं, ये टूटे क्षेत्र फिर जुड़ जाते हैं और भारी ऊर्जा छोड़ते हैं। यह ऊर्जा सूर्य तूफान बनाती है। इस तूफान में तीन मुख्य चीजें होती हैं। सूर्य फ्लेयर, सूरज पर चमकदार विस्फोट जैसे अरबों हाइड्रोजन बम फटने जितनी ऊर्जा। यह एक्सरे, गामा किरणें और प्रकाश की तेज चमक फैलाता है। विकिरण तूफान, चार्ज कण जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सूरज से पृथ्वी तक सिर्फ 30 मिनट में पहुंच जाते हैं, इतनी तेज गति से। कोरोनल मास इजेक्शन, सूरज के बाहरी वातावरण से अरबों टन प्लाज्मा का विशाल बादल फूटता है जो अंतरिक्ष में बुलबुले की तरह फैलता है। जब यह तूफान पृथ्वी की ओर आता है तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र हिल जाता है, इसे जियोमैग्नेटिक तूफान कहते हैं। इससे रेडियो ब्लैकआउट हो सकते हैं, बिजली कट सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पृथ्वी का वायुमंडल और चुंबकीय ढाल हमें सीधे नुकसान से बचाता है। बस आकाश में खूबसूरत ऑरोरा नजर आते हैं। अब बात मई 2024 के गैनन तूफान की। यह इतना असामान्य था क्योंकि दो सीएमई अंतरिक्ष में टकराए और एक दूसरे को इतना दबाया कि उनके अंदर चुंबकीय क्षेत्र टूटकर फिर जुड़ गए। इससे क्षेत्र की दिशा उलट गई, कणों की गति बढ़ गई और तूफान का असर अपेक्षा से कहीं ज्यादा तीव्र हो गया। यह पहली बार था जब वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से कई कोनों से एक ही तूफान का अध्ययन किया। यहाँ भारत का आदित्य एल-1 हीरो बना। यह हमारा पहला सूर्य केंद्रित अंतरिक्ष वेधशाला मिशन है, जिसे 2 सितंबर 2023 को इसरो ने लॉन्च किया। यह सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के चारों ओर हेलो ऑर्बिट में घूमता है, जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ का फायदा, यह सूर्य को बिना किसी रुकावट के लगातार देख सकता है, न छाया न ग्रहण। आदित्य एल-1 पर 7 उपकरण हैं जो सूर्य की सतह, क्रोमोस्फियर और बाहरी परतों को एक्सरे, पराबैंगनी किरणों और कणों से जांचते हैं। इस तूफान में इसके एएसपीएक्स सौर हवा के कण मापने वाला, सोलेक्स और हेलियोस एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और चुंबकीय क्षेत्र मापने वाले उपकरणों ने डेटा रिकॉर्ड किया। इससे वैज्ञानिकों ने चुंबकीय पुनर्संयोजन का नक्शा बनाया, जो अमेरिकी उपग्रहों के साथ मिलकर वैश्विक खोज बनी। आप इस प्लेलिस्ट से विजन आईएएस के मैगजीन देख सकते हैं और हमारे चैनल नो नेम आईएएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।